शुरू करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान को नमन। मैं श्री कृष्ण बिश्नोई जेडी मगरा बोल रहा हूँ। समराथल और मुकाम से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मेरा गांव है जेडी मगरा, जय सिंह देसर मगरा। इसी गांव में मेरा जन्म हुआ। तीस सितंबर 1935 का मेरा जन्म। मैं अपनी माँ का बहुत लाडला था। हम 2 भाई थे, परंतु मैं माँ का अति प्रिय था, क्योंकि मैं किसी का कहना टालता नहीं था, जो कहता वो कर लेता। बचपन में बछड़े चराए, थोड़ा बड़ा हुआ गायें चराई, उसे बड़ा हुआ ऊँट चराए, और गांव में प्राइवेट स्कूलें चालू होने लगी तो सर्वप्रथम 11 वर्ष की उम्र में बुद्धराम साध ने एक स्कूल खोला। मेरे दादाजी उसके पास गए, एक नारियल और 1 रुपया भेंट देकर कहा कि मेरा पोता है, इसे पढ़ाओ। उस समय हम विद्यार्थी खुद ही फोग काटते थे, उससे छान और छप्पर बनाते थे और उन छान और छप्परों में पढ़ते थे। बुद्धराम ने स्कूल चलाया। उसके बाद एक मान्यता प्राप्त विद्यालय हमारे गांव में खुला। उसमें हम पढ़ने लगे। वहाँ पढ़ते पढ़ते उसका नाम फिर शिक्षा सदन हो गया। हम उस शिक्षा सदन में पढ़ते रहे, खुद ही काम करते थे, पढ़ते थे। मैं चूँकि कक्षा में होशियार था, प्रथम रहता था, इसलिए मॉनिटर रहता था। वहाँ पढ़ते पढ़ते हमने उस शिक्षा सदन से 6ठी क्लास पास कर। 6ठी पास करने के बाद आगे पढ़ने के लिए हमें बीकानेर जाने के सिवा और कोई साधन नहीं था। उस समय मैं खेती के सब काम करता था, हल जोतना, पाला काटना, सिट्टी तोड़ना, घास काटना, ये सब काम हम करते थे। घास काटते काटते दांती फेंक करके और हम पांच विद्यार्थी बीकानेर गए। वो 5 विद्यार्थी वहाँ एक प्राइवेट स्कूल में भर्ती हुए। एक प्राइवेट किराए का मकान लिया और वहाँ एक रात्रि पाठशाला चलती थी, भारतीय विद्या मंदिर। उस भारतीय विद्या मंदिर में हम रात को पढ़ने जाते थे। 1.5 रुपया फीस लगती थी। वहाँ हम पढ़ते थे। वहाँ पढ़ते पढ़ते
हमने 1956 में मैंने मैट्रिक पास किया राजपूताना यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उसमें अजमेर बोर्ड नहीं था, इसलिए राजपूताना यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास करने के बाद मैं डूंगर कॉलेज में प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में मैंने प्रवेश पा लिया। उस समय डूंगर कॉलेज के प्रिंसिपल टीसी मैथ्यू थे, संरक्षक के एम पनिकर थे, और वह डूंगर कॉलेज महाविद्यालय बीकानेर स्टेशन रोड पर यहीं स्थापित था। अब तो उसकी बिल्डिंग अलग हो गई है, उधर चली गई, पर पहले यहीं लगता था। वहाँ मैं जब 57 में भर्ती हुआ तो वहाँ की एक संस्था थी विद्यार्थी परिषद, उस विद्यार्थी परिषद का मैं सदस्य हो गया। छात्र संघ का सदस्य होने कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी बन गया, और वहाँ हमने सिल्वर जुबली मनाई डूंगर कॉलेज की। डूंगर कॉलेज की सिल्वर जुबली हमने मनाई तो उसमें बड़े बड़े लोग आए, हरिवंश राय बच्चन, CH आत्मा, काका कालेलकर जैसे लोग उसमें आए। उसी दौरान मेडिकल कॉलेज की नींव रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बीकानेर पधारे। उस समय मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो मैंने या हमने कहिए एक पैम्पलेट छापा, रिप्लाई मिस्टर नेहरू, अंग्रेजी में। मैं नेहरू जब नींव रखने जा रहे थे तो मैं का प्रबंध था, सब कुछ था, इसके बावजूद मैंने वो पैम्पलेट नेहरू की तरफ किया तो नेहरू जी ने, वो खुली गाड़ी में चल रहे थे, उन्होंने वो पैम्पलेट मेरे हाथ से आगे बढ़ के ले लिया। पंडित नेहरू ने, जिसमें लिखा हुआ था रिप्लाई मिस्टर नेहरू। उसके बाद डूंगर कॉलेज में पढ़ते हुए बड़े बड़े लोगों से मेरा संपर्क हुआ, माणकचंद सुराणा, महबूब अली, डॉक्टर छगन मोहता, बड़े ज्ञानी लोग वहाँ आते रहे, मिलते रहे। उस डूंगर कॉलेज की सिल्वर जुबली के दौरान वहाँ पढ़ते पढ़ते डूंगर कॉलेज से मैंने सन 61 में हिंदी साहित्य में MA प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया, और चूंकि मेरे नंबर कुछ कम थे, उसके कई कारण थे, मैंने कॉलेज छोड़ दिया और एज ए शिक्षक अगले वर्ष MA में मैंने डिग्री प्राप्त की। हिंदी साहित्य में MA की डिग्री लेने के बाद मैं जैन पाठशाला सभा में वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर टीचर नियुक्त हो गया। वहाँ 36 साल तक मैंने 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाया, हिंदी साहित्य का ज्ञान देता था, हिंदी साहित्य पढ़ाता था। उस स्कूल के टाइम में एक घटना है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। 10वीं क्लास साइंस की क्लास थी, उसमें एक विद्यार्थी, मेरा सिस्टम ये था कि पढ़ाता था, अगले दिन के लिए उन विद्यार्थियों को काम करने देता था, दूसरे दिन उस काम को देखता था कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और गलत हुआ तो क्या हुआ। मेरा सिस्टम ये था कि मैं कान पकड़ता था, किसी के थप्पड़ नहीं मारता था,
कान पकड़ता था तो एक विद्यार्थी शायद अपने जातीय अभिमान के कारण उसने झटका देके गर्दन पीछे कर ली और मुझे कान नहीं पकड़ने दिया। मैंने छोड़ दिया और अगले विद्यार्थी की तरफ चला गया। दूसरे दिन भी मैंने उस विद्यार्थी को छोड़ दिया, पहले का काम देख लिया और उसको छोड़ के तीसरे का काम देख लिया। ऐसा करते करते 3 दिन हो गए। चौथे दिन की बात है कि जब मैं क्लास से बाहर निकला तो वो विद्यार्थी छब्बर छब्बर रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मेरे पैरों पड़ गया। मैंने कहा बेटा क्या बात हुई? मैंने तो तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा गुरुजी मैं उपेक्षा सहन नहीं कर सकता, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, मैं उपेक्षा सहन नहीं कर सकता। आप मुझे मारो, मेरा कान पकड़ो, कुछ भी करो। नहीं बेटा, हम किसी को क्यों मारते हैं, क्यों कान पकड़ते हैं? जो कुछ करते हैं तुम्हारे भले के लिए करते हैं, हम अपना तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं। वो घटना मुझे याद है। इसके बाद इस सिस्टम में चलता रहा। मैं जब पढ़ने के बाद जब लेखन का सवाल आया तो सबसे पहले जो मैंने पुस्तक लिखी वो थी जांबोह जी। जैसे दूसरे लोग रामदेव जी और लोग देवताओं को लिखते थे, प्रौढ़ शिक्षा के लिए मेरे से कहा गया कि आप जांबोह जी के बारे में लिखो। तो मैंने पहली पुस्तक लिखी जांबोह जी, और वो राजस्थान सरकार की प्राइमरी स्कूलों में 15,000 तक वितरित हुई। उसके बाद दूसरी जो पुस्तक मैंने लिखी वो थी बिश्नोइयों के धर्म संस्कार। बिश्नोई धर्म संस्कार ये मेरी दूसरी पुस्तक है। बिश्नोई धर्म संस्कार लिखने के बाद मैंने जो जांबोह जी के 120 अर्थ, 120 जो शब्द हैं उनका अनुवाद करने का विचार किया। उस समय में ये 62 के आसपास, 71 के आसपास की बात है। मेरे ये टीटी कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में मैं बीएड कर रहा था। यद्यपि मैं सीनियर टीचर था, उस पद पे मैं पहले ही पढ़ा रहा था, फिर भी ट्रेनिंग करनी थी। तो मैं उस समय मैं बनवारी लाल साहू के संपर्क में आया और बनवारी लाल साहू ने कहा कि हम गुरुजी के शब्दों का अर्थ करते हैं। तो मैंने और बनवारी लाल साहू ने मिलकर उस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पूरे 120 शब्दों का अर्थ, प्रसंग, टिप्पणी सहित तैयार किया। और वो एक प्रकाशक कृष्ण जनसेवी मोदी को दिया। वो दिल्ली ले गया और उस समय दिल्ली में बाढ़ आई और वो हमारी किताब वो जमुना जी के भेंट हो गई। उसने आके कह दिया भाई आपकी किताब तो डूब गई, वो तो गंगा जमुना जी ले गए। फिर उसके बाद मैंने जब सन 1998 में मैं जब सेवानिवृत्त हुआ तब मैंने सोचा कि उन शब्दों का अर्थ किया जाए। तो जामवाणी शब्दार्थ नाम की जो किताब मैंने लिखी, जामवाणी शब्दार्थ। और उसके बाद जब जांबोह जी की आत्मकथा लिखी, मैं सोचा लोग कहेंगे कि जांबोह जी आत्मकथा आप कैसे लिख सकते हो, तो जांबोह जी की लिखी भी होनी चाहिए। परंतु मैंने जांबोह जी ने अपने शब्दों में अपने बारे में जो कहा मैंने वही उसमें छापा, अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो इस तरह से ये जांबोह जी, बिश्नोई धर्म संस्कार, जांबोह जी की आत्मकथा, जांबोह जी के शब्दों का शब्दार्थ और अपना गांव, ये एक कहानी की किताब है, स्वतंत्र किताब है।
और एक स्वतंत्र हिंदी लेखक के रूप में मैंने उस किताब को साहित्य की श्रेणी में रखकर लिखा है। ये मेरी रचनाएं। अब जैसे कहते हैं ना कि ये सब काम करने के बाद में जब मैं सन 98 में सेवानिवृत्त हुआ तो कहते हैं ना कि जैसे उड़ा जहाज का पंछी पुनः जहाज पे आए, इसलिए मैं इस जय सिंह देसर मगरा में आ गया। और यहाँ एक 10 फुट बाई 15 फुट का एक कमरा है, उसमें मैं रहता हूँ। आज 20-22 साल से अकेला एकांतवास करता हूँ और परिवार के प्रसाद स्वरूप में खाना पीना भोजन समय से मिल जाता है। और मेरे घर का जो बाहर का फाटक है उससे बाहर मैं अपने आप को आउट ऑफ बॉन्ड समझता हूँ। जैसे मैंने जब एनसीसी में एक एनसीसी अधिकारी के रूप में मैंने 10 वर्ष काम किया, क्योंकि मैं ओटीएस कमेटी से जो है कमीशन प्राप्त हूँ। मैंने ओटीएस कमेटी से एनसीसी आर्मी में कमीशन प्राप्त किया, 10 वर्ष उसमें काम भी किया। और इस तरह से इस जय सिंह देसर मगरा गांव में आकर बस गया हूँ। और जहाँ तक ये मेरी किताबों का प्रश्न है, ये 5 किताबें हैं। और जाबो जी के शब्दों के बारे में तो जब बात करते हैं तो गुरु महाराज के शब्दों के बारे में एक शब्द है जो झाली रानी ने गुरु महाराज से पूछा कि आप जब विष्णु अवतार में थे तब सुखी थे या अब सुखी हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि खड़ ओढ़ीजे तुम्बा जीमीजे कृत खेत की शिव में लीजे। ये जामू जी ने शब्द कहा कि खड़ ओढ़ीजे तुम्बा जीमीजे सुरह दुहीजे कृत खेत की शिव में लीजे। सुर नर नेवा बंदी खाने सुर नर देवा बंदी खाने चित उतरबा थीरूं। कि स्वर्ग लोक में जो मनुष्य और देवता जिन्होंने कोई कदाचरण किया हो, वे मनुष्य और देवता, ये मनुष्य और देवता ये यहाँ जमभोड़ाव के आसपास से इस भूमि में भगवान ने उनको भेजा, यहाँ अवतरित हुआ। सुर नर देवा बंदी खाने, स्वर्ग लोक में जिनको सजा हुई, जिनको जेल हुई, उनको जमभोड़ाव जाम्भोजी का जो भूमि है वहाँ भेजा, वहाँ वो रहे। भोड़म भाड़म टोड़म टालम जूं आने त्यों जाना। वो भोले भाले देवलोक के लोग यहाँ रहे और जब समय पूरा हुआ तो वापस लौट के भोड़म भाड़म टोड़म टाड़म जूं आण्या त्यों जाना, वैसे के वैसे वापस चले गए। मैं वाचा देवी प्रहलादेशु 12 काजे आयो। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने भक्त प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके शिष्य 12 करोड़ का मैं उद्धार करूँगा। 33 करोड़ जीवों में से 12 करोड़ का मैं उद्धार करूँगा। 12 काजे आयो 12 थाप घना ने ठहरा, मता तो डीले डीले कोड रचायो। 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के बाद मैं यहाँ और ज़्यादा नहीं ठहरूँगा। मैं चाहूँ तो एक शरीर से 1 करोड़ आदमी पैदा कर सकता हूँ। एक लक्ष्मणनाथ योगी जो यूपी से आया, उसने दामोद जी को अपने चमत्कार दिखाए, तो गुरु महाराज ने अपना जो असली रूप है वो प्रकट किया कि मथो तो उगन तो भाण थमाऊं, मृगशाला पौड़ी काएं फिराओ, मथो तो उगन तो भाण थमाऊं। जे तू सोने की मृगी कर चलावे, तो मथो तो उगन तो भाण थमाऊं। 3 भवन की राही रुखमण, मथो तो थल सिर आण बसाऊं। नव से नदी नवासी नाला, मथो थल सिर आण बहाऊं।
जे तू मतो तो उगन तो भाण थमाऊं, जे तू सोने की मरगी कर चलावे, मतो तो घण पहाड़ बरसाऊं, बादलों से पत्थर बरसा सकता हूँ, मैं उगन तो भाण थमाऊं। गुरु महाराज ने अपना जो स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है वो यहाँ प्रकट किया है कि मैं चाहूँ तो उगते हुए सूरज को बंद कर सकता हूँ, नव से नदी नवासी नालों को यहाँ बहा सकता हूँ, कृष्ण की रानी रुक्मणी को यहाँ बसा सकता हूँ, उगते हुए सूरज को बंद कर सकता है। उसकी सीमा, उसकी शक्ति अपार है। इसलिए ये जो सिलसिला चालू हुआ, इसी सिलसिले में जामाणी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। मैं उस जामाणी साहित्य अकादमी से संबंधित हूँ। जामाणी साहित्य अकादमी इसीलिए कि जामोजी का जो शब्द है, जामोजी के जो शब्द हैं वो समाज के सामने आने चाहिए। जामोजी के शब्दों का मूल आधार है जीव दया पालनी, जीवों पर दया करना, ये आधार है। जीव दया पालनी, रूख लीला नहीं गावे, क्योंकि रूख में भी जीव होता है, पेड़ों में भी जीव होता है। इसलिए 1661 में कर्मा और गोरा खड़ी रेवाशणी के चौहोटे, 1661 में कर्मा और गोरा खेजड़ियों की रक्षा के लिए खेजड़ियों से लिपट करके अपने प्राण दे दिए। वो चिपको आंदोलन चालू समझना चाहिए उसे। 1661 में कर्मा और रूपा खड़ी रेवाशड़ी के चौटे। उसके बाद 87 में खेजड़ली गांव में 363 लोग खेजड़ियों की रक्षा के लिए बलि हुए। ये तो सब लोग जानते हैं, जिसमें लिखा है कि रूखा साटा सिर रहे तो भी हूंगो जान, तो भी सस्त हो जान, यानी एक पेड़ की रक्षा के लिए अपना सिर भी कटाना पड़े तो भी ये मामला सस्ता है, महंगा नहीं। इस तरह से जो ये एक बलिदान की कथा है। क्यों कि जामोजी के शब्दों का आधार है दया, शील संतोष सुसी प्यारो, शील विनम्रता पवित्रता, शील संतोष सुसी पारो, सुसी प्यारो, पवित्रता से प्रेम करो। अरे क्या लॉकडाउन पवित्रता की बात करता है। गुरु महाराज ने कहा कि शील संतोष सुसी प्यारो, पवित्रता से प्यार करो, विनम्र रहो, शील रहो। ये जो जामोनी शब्दों का जो विस्तार है, जामोजी शब्द मानव समाज के लिए है, उसका आधार मानव है। मैं रेडिकल ह्यूमनिस्ट नव मानववाद से भी संबंधित रहा हूँ, मैंने उसको माना है। हिंदी साहित्य के सारे साहित्यकार, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी, अज्ञे, ऐसा कौन साहित्यकार है जिससे मेरा संपर्क न हुआ हो। और ये आधुनिक, ये रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को मैंने पढ़ा है। कालिदास की सारे जो ग्रंथ हैं वो मैं पढ़ चुका हूँ। कालिदास ग्रंथावली नाम की एक पुस्तक है, उसमें कालिदास के शकुंतला, दुष्यंत और मेघदूत, सारी कालिदास के ग्रंथ मैंने पढ़े। हिंदी साहित्य के सारे साहित्यकारों को पढ़ा, किसका क्या परिचय दूँ। ये सब हुआ क्यों हुआ कि मानवता आप लोगों की कृपा से हुआ। जो कुछ हुआ मैं कुछ नहीं, मैं समाज की देन हूँ। समाज ने जैसे मुझे दिया, मेरे माँ बाप ने, मेरी माँ ने जैसा मुझे गढ़ा वैसा मैं बन गया, और मेरे अंदर कोई अपना अहंकार नहीं। मुझे स्वर्ग से एक संदेश मिला, अभी पिछले दिनों मिला है, जिसमें लिखा है कि 5 तत्वों का, 5 तत्व और 10 इंद्रियों का ये शरीर तुम्हारा नहीं, विसर्ग। एक नेम पट्टिका पे लिखा हुआ आया है कि 5 तत्व
और 10 इंद्रियों से बना ये शरीर तुम्हारा नहीं, इसे छोड़ दूँ। अब बाकी बात तो ठीक है, इसे छोड़ूं कैसे, ये तो समझ में नहीं आता। जब आदमी को अपना और मैं और मेरे का जब ज्ञान होता है अलग अलग, तो इसे ज्ञान कहते हैं। और जो मेरे को छोड़ के केवल मैं रह जाता है तो इसे सिद्धि कहते हैं। इसी सिद्धि को ये बौद्धों ने विपश्यना के द्वारा, जैनियों ने प्रेक्षा के द्वारा और सनातनियों ने समाधि के द्वारा इसे प्राप्त किया है। समाधि में ब्रह्म का दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, मेरा रह अलग हट जाता है और मैं अलग हो जाता है, वो इसे सिद्धि कहते हैं। तो मैं इसे सिद्धि कहते हैं। मैं सिद्धि की अवस्था में तो नहीं हूँ, पर विद्यार्थी ज़रूर हूँ, जिज्ञासा हूँ, गुरु महाराज का अनन्य भक्त हूँ और गुरु महाराज की मेरे पे असीम कृपा रही। इस बात को मैं कई बार जान चुका हूँ कि गुरु महाराज की कृपा से ही सब कुछ होता है, जो कुछ होता है। मैं गुरु जामोजी महाराज को कभी एक क्षण भी भूल नहीं सकता, ये बात मैं कहना चाहूँ। अब जहाँ तक अखिल भारतीय जामाणी साहित्य अकादमी का प्रश्न है, ये अकादमी बहुत काम करती है। विद्यार्थियों से जामाणी विषयों के बारे में पुस्तकें लिखाना, परीक्षा लेना, उनका रिजल्ट देना, उनको जामाणी साहित्य से परिचित कराना, ये सब काम ये जामाणी साहित्य अकादमी अपने माध्यम से कर रही है। एक डॉक्टर बनवारी लाल सहू है, वो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी कृष्णानंद जी है, वो इसमें अच्छा काम, स्वामी ज्ञान प्रकाश जी ने भी काम किया। तो ये सारा का सारा जो मामला है, ये जामाणी साहित्य अकादमी होने के कारण ये एक सुविधा हो गई है कि जामोजी और उनके शब्द और मानवता के लिए अपना प्राण देने वाले, पेड़ों के लिए अपने प्राण देने वाला और कोई समाज नहीं है। तो ये समाज ऐसा बना रहे, इसकी स्मृतियाँ बनी रहे, इसलिए ये जामाणी साहित्य अकादमी अपना काम कर रही है। बीकानेर में जामाणी साहित्य अकादमी का कार्यालय है, परंतु मेरा तो ऐसा मामला है कि जैसे मैंने कहा कि इस 10x15 के इस कमरे में इसका जो बाहर का फाटक है जिसको खिड़का बोलते हैं, उससे बाहर की भूमि मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड है, वहाँ मैं नहीं जाता। वहीं इसी 4 दीवारी में रहते हुए मुझे 20-22 साल हो गए। आपने याद किया कि मैं इस अवसर पर कि जामाणी साहित्य अकादमी और जामाणी समाज, बिश्नोई और साहित्यिक समाज जो मानव के लिए जीता है, मानव के लिए सब कुछ करता है, उसके लिए हम काम करें। मैं चाहता हूँ कि लोगों के कल कारखाने बंद हो गए और आशंका ऐसी बढ़ रही है कि देश भूखमरी की तरफ जा रहा है। भूख सबसे बड़ी बीमारी है और भूख बीमारी जब लगती है तो दूसरी बीमारियां आदमी को घेर लेती है। इसलिए मैं इस अवसर पे न चाहते हुए भी ये चाहता हूँ कि लोगों को रोटी रोजी मिले, लोगों का अपना काम हो और भगवान जामोजी का जो पंथ है, जो रास्ता है, वैसा रास्ता दूसरा नहीं। वो रास्ता मानव मात्र के लिए है, केवल इस देश के लिए नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ये कुटुंब है, सारा संसार ये कुटुंब है। इसलिए एक त्रिपदी है जिसे मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि मनवारे मनवारे ये जग एक सराय,
रात रात का ठहरना रे भोर होया उठ जाए, मनवा रे ये जग एक सराय। मनवा रे ये जग माया जाल, आशा तृष्णा छोड़ दे, लंघ जा परले पार। मनवा रे ये जग माया जाल, मनवा रे ये जग काली रैन, ना तू किसी का पावना रे ना कोई तेरा शैन। मनवा रे ये जो काली रैन, अपनी मनवा रे अंतर जोत जगाई ले रे, तू ही तेरा शैन। मनवा रे ये जो काली रैन। असली जो ब्रह्म रूप है व्यक्ति का, आत्मा का जो ब्रह्म रूप है, उसको प्राप्त करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि वो मेरा छोड़कर एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, एक ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जगत गुरु शंकराचार्य ने यही बात कही, यही बात कही। मैं तीर्थों में द्वारकाधीश के मंदिर में, शारदा पीठ में मैं 12 दिन रहा। वहाँ रहकर मैंने ये सारी प्रक्रिया को देखा है। वहाँ मैंने जो द्वारिका समुद्र के बंदर जो बसी हुई है, जिसको भेड़ द्वारिका भी बोलते हैं, वहाँ भी मैं गया हूँ। बद्रिकाश्रम में आगू वसुधारा, जहाँ पांडव गड़े थे, जहाँ पांडव हिमालय गड़े थे, कि वहाँ वसुधारा पर भी मैं गया। वहाँ जा कर के वो है ना कि पांचों पांड कुता दे माता, अजर घनेरो जरियो जिमने, सत्य के कारण छोड़ी हतनापुर, जाए हिमालय गड़ियो जिमने। तो मैं ये जानना चाहता था कि वो सत्य क्या है जिसके लिए पांडवों ने हतनापुर छोड़ा और हिमालय में जा कर के वहाँ अपनी प्राण दी। मैं वो वसुधारा भी देख के आया। वसु का मतलब है निरंतर, जो निरंतर बहती है वसुधारा है। वहाँ बद्रिकाश्रम के पास में जो सरस्वती नदी निकलती है नीचे से, बड़ा शोर करती, उधर से अलकनंदा आती है, इधर से सरस्वती निकलती है, बड़ा शोर करती है। तो कहते हैं कि सरस्वती से कहा वेद व्यास जी ने कि तुम ये थोड़ा शोर कम करो। तो वो बोलती रही, तो उसको वहाँ से अंडरग्राउंड कर दिया, भूमि के अंतर कर दिया। तो वहाँ से जमीन के अंदर गई हुई सरस्वती इलाहाबाद में प्रकट हुई है। वहाँ मैं इलाहाबाद भी गया, वहाँ वो था कुंभ का मेला था। तो मैं इलाहाबाद गया, तो वहाँ मैं सरस्वती को देखना चाहता था। तो वहाँ नावें खड़ी है, लोगों को जाने नहीं देते, साधुओं का अखाड़ा है, बड़ा निरंजनीय अखाड़ा है, आने को अखाड़े हैं। मैं वहाँ गया तो हिम्मत करके नाव पे चढ़ करके और मैं बीच में गया। तो इधर से तो गंगा का पानी आता है, तो वो ज़मीन पे बहता है तो सफ़ेद दिखता है, और उधर यमुना का, क्योंकि यमुना बहुत गहरी है इसलिए उसका पानी नीला दिखता है। और उस सफ़ेद और नीले के बीच में से आगे गुलाबी रंग मुझे दिखाई पड़ा, वो सरस्वती है। गुलाबी रंग की सरस्वती का मैंने दर्शन वहाँ इलाहाबाद में किया, कि जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती वहाँ मिलती। इस तरह से ये जीवन, जैसे मैंने कहा कि जैसे उड़े जहाज का पंछी पुनः जहाज पे आए, तो मैं इस जेडी मगरा में यहाँ आ गया हूँ। और जामानी साहित्य के बारे में तो जितना कहा जाए उतना थोड़ा, बहुत है, बहुत है। जंबसार, जंब गीता, जंब संहिता, और सबसे बड़ा गुटका, जिसको श्री रामदास जी ने छपाया लाहौर में रहकर। श्री रामदास जी मेरे इस संसार के गुरु हैं। तो इस संसार के गुरु से मैंने कहा कि गुरुदेव मुझे कोई ज्ञान, कोई मंत्र दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ बैठ जाओ। वो हमारे गांव में ही रहते थे एक पुराने मकान में, तो वहाँ मुझे कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गया।
वो बोले ओम 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 करते रहो। मैं ओम ओम करता रहा। जब शाम का वक्त हो गया तो मैंने कहा गुरुजी अब ऊँट लाने ऊँट को संभालने जाना है, ये काम भी मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम भी तो करना ही पड़ेगा, तो जंगल में से ऊँट लाने के लिए जाना है। तो ये गुरु, यहाँ के लोकल गुरु का मुझे दिया हुआ मंत्र है कि ओम 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 विष्णु विष्णु तू बड़े प्राणी, ये जीवन का मूल। जाम्बोजी ने शब्द में कहा है कि विष्णु विष्णु तू बड़े प्राणी, ये जीवन का मूल। जैसे कहते हैं ना आधार कार्ड, तो ये आधार कार्ड जीवन का मूल है। कोई कविता बोलो, कोई थारी याद कविता बोल दो, कोई कविता याद है तो बोल दो। ये हाँ, तो ये जो बात है कविता का, जहाँ तक प्रश्न है, मुझे कविताएं मैं पढ़ता रहा हूँ, याद भी रहती थी, पर अब मुझे कविता एज ए कंठ, एक कविता के रूप में कि मैं कविता, अपनी कविता पढ़ूँ। मेरी कविताएं हैं, कविताएं छपी हैं अमर ज्योति में, ये जो है शिविरा पत्रिका में, टीचर्स टुडे में, अमर ज्योति में और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रही है। मैं कविता बोलता था, पढ़ता था, पर अब क्षमा करना, मेरी स्मृति इतनी तेज नहीं है कि मैं किसी एक कविता को पूर्ण रूप से पढ़ सकूं, पूर्ण पढ़ के सुना सकूं। कविता तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। और जो क्या कहना है, क्या कहना है और क्या सुनना है, का कुछ कहिए का कुछ बढ़िए, समझ बिना को सिद्धि न पाइए। समझ ही सबसे बड़ी सिद्धि है और समझ के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। और सिद्धि क्या होती है? अपने स्वयं रूप को जानना ही सिद्धि है। ब्रह्म रूप हो जाना ही सिद्धि है, और कोई सिद्धि नहीं। तो अभी आपका बोल दो। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पर बोलो आप। जामानी साहित्य अकादमी की गति, जामानी साहित्य अकादमी के बारे में। जहाँ तक इस अवसर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बीकानेर की जामानी साहित्य अकादमी है, अकादमी का बहुत बड़ा बढ़िया भवन बन गया है। वहाँ जोत करने की सुविधा है, वहाँ सम्मेलन होते हैं, लोग आते हैं। वहाँ एक पुस्तकालय स्थापित हो गया है। वहाँ जो संग्रहणीय पुस्तकें हैं, जामानी साहित्य से संबंधित है, वह संग्रहित हो रही है। और वहाँ एक तीर्थ स्थल है, संतों के लिए तीर्थ स्थल। जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर संतों का तीर्थ स्थल है। वहाँ जामानी के बारे में, जामोजी के बारे में जो कुछ जानना चाहे, कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर और परिचय प्राप्त कर सकता है। जो किताब देखना चाहे तो वहाँ जो संग्रहित किताबें हैं, उन किताबों को भी वहाँ जाकर देख सकता है, पढ़ सकता है। जैसे मैंने कहा कि जामुनी शब्दार्थ, शब्द का मतलब शब्द नहीं है। शब्द होता है सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द जैसे साखी, शब्द, ये एक साहित्य की विधा है। और मैं इस अवसर पर यह बात याद करना चाहूँगा कि हीरालाल महेश्वरी ने जो पोथा लिखा है, उसमें जामोजी विष्णुई संप्रदाय, जामोजी जामानी साहित्य के बारे में बड़ा विस्तृत और सारगर्भित अर्थ पर उसका उल्लेख,
परंतु वही सब कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी एक सीमा थी। उन्होंने कई शब्दों के जो मूल अर्थ किए, शब्दों के जो मूल रूप बदल दिए। ये शिकायत रही है कि शब्दों का जो असली रूप था वो हीरालाल जी के समझ में नहीं आया और उन्होंने बदल दिया। ये एक शिकायत जामानी साहित्य अकादमी के लोगों के पास में है और जामानी साहित्य अकादमी चाहेगी कि शब्दों का मानक रूप बन जाए, कि जामोह जी के जो 120 शब्द हैं उनका मानक रूप क्या हो, स्टैंडर्ड रूप जिसमें और कोई फेर बदल नहीं हो। दुनिया विश्नोई समाज के सारे विद्वान, सारे संत और सारे लोग इकट्ठे होकर ये निर्णय कर ले। मैंने पहले भी एक संगोष्ठी में यह आर्टिकल लिखा है कि मानक शब्दों के मानक रूप निर्धारित होने चाहिए। जब तक मानक रूप निर्धारित नहीं होता तब तक ये अराजकता चलती रहेगी। जो चाहे जो शब्द का अर्थ लेता है और चाहे जिस हिसाब से बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा। मानक रूप निर्धारित होने के बाद ही हम उसका अंग्रेजी में अनुवाद करें, चाहे जिस भाषा में अनुवाद करें। एक मैं बात कहना चाहूँगा कि जामोह जी के लिए जात पात कुछ नहीं। मुसलमान जामोह जी के चेले हैं, शमसुद्दीन आलम मेघवाल जामोह जी के चेले हैं। सिकंदर लोदी को जामोह जी ने गढ़ में जाकर, महल में जाकर प्रताड़ना दी, बताया कि जामोह जी के एक वो स्थूल रूप है जो विचरण करता है, एक वो संकल्प शरीर है जो अपने शरीर से चाहे जहाँ प्रकट हो सकता है। सिकंदर लोदी को उसके महल में जाकर प्रेरणा देना, ये क्या कोई दूसरा ऐसा अवतार, ऐसा संत है? दूसरा, जामोह जी किसी की आराधना नहीं करते। हर संत, हर अवतार किसी न किसी की आराधना करते। जामोह जी किसी की आराधना नहीं करते। वो कहते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अरे एक ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं, और वो ब्रह्म मैं ही तो हूँ, तुम ही तो हो। तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करो, ये तुम्हारी सिद्धि होगी। और तुम अपने जीव स्वरूप को, अपने मेरे को जानते रहो, ये तुम्हारा संसार। तो संसार मैं और मेरा, मेरे को छोड़ो, मैं को प्राप्त करो। मैं चाहता हूँ कि ये हो गया। कोई बात नहीं, और कुछ और बोलना क्या है इसमें? कुछ और? हाँ, तो भैया ये जम्बदास जी ने मुझे प्रेरित किया। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं बोलने की क्षमता हो, परंतु जम्बदास जी बड़े प्यारे लोग हैं। जितने भी मेरे साथी बड़े प्यारे हैं। जम्बदास हो तो कृष्णानंद हो, ज्ञान प्रकाश जी हो, कोई भी हो, सब बड़े प्रेमी लोग हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं, रहते हैं। तो जामानी ये मैडम सरस्वती शायद अकादमी में रहती होंगी। मैडम का भी जामोह जी के बारे में, विष्णु समाज के बारे में बड़ा अच्छा रुझान है, बड़ा अच्छा ध्यान है, बड़ा प्रेम है। तो जम्बदास जी, मैडम सरस्वती, कृष्णानंद जी, बनवारी जी, किन किन के नाम गिनाऊं? इतने अपने लोग हैं जो बैठा बैठा याद करता रहता हूँ। उनके साथ बिताए हुए समय को याद करता रहता हूँ कि उनके साथ तब मैं हम यहाँ थे, तब वहाँ थे। पर एक बात सिर्फ इतनी है कि अब
बाहर विचरण नहीं होता, नहीं हो पाता, क्योंकि जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, ये 1996 में मेरा पैर जड़ा था, तो मेरी पहली अनुभूति पीड़ामय रही। तो आज तक मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कहूँगा कि मैं पीड़ाएं भोगता रहा, पीड़ाएं भोगता रहा। ये गुरु महाराज की कृपा है कि बड़े बड़े लोगों से मुझे संपर्क, मुलाकात करवाई। ये गुरु महाराज की कृपा है कि सब में गुरु महाराज विराजते हैं। इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। इसमें कोई अब ये तो क्या कहें कि इसमें कोई, वो जैसे विद्यार्थी कहते हैं कि गुरु जी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, तो त्रुटि तो त्रुटियाँ ही है, त्रुटियों से ही तो बने हुए हैं हम। इसलिए आपने जम्बोदास जी ने निवेदन किया, और जामवाणी साहित्य अकादमी के प्रति में अपना लगाव भी है, मोह भी है, मैं उसका एक अंग हूँ, अंश हूँ। इसलिए हम जामवाणी साहित्य अकादमी के लिए काम करें और घर घर तक जामो जी का ये संदेश पहुंच जाए कि जीव दया पालनी, जीव दया पालनी, जीव दया पालनी, जीवों पे दया कर, जीवों पे दया कर। ऐसा कोई संसार में धर्म नहीं, कोई नियम नहीं जो दया भाव को न माने। महादेवी वर्मा ने लिखा है कि मैं नीर भरी दुखी बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुखी बदली। जैसे पंथ ने कहा कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, थोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो पंथ, प्रसाद, निराला और पृथ्वीराज राठौड़, पद्मावत, जय सिंह, क्या क्या कितना राजस्थान की प्रेम आख्यान है, उनका तो वर्णन करे। वाह साहब, वाह साहब। जिसने हिंदी साहित्य पढ़ा और राजस्थान के प्रेमाख्यान नहीं पढ़े, ढोला मारू नहीं पढ़ा, महेंद्र मुमल नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? राजस्थान, इस मरुभूमि के प्रेमाख्यान जिसने नहीं पढ़े, वो उनका हिंदी पढ़ना व्यर्थ। मैं चाहता हूँ कि हिंदी के विद्यार्थी हमारे मरुधरा के साहित्य को पढ़े। कर्नल टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखा, उसे पढ़े तो मालूम होगा कि राजस्थान कितना गौरवमय है, कितना गौरवमय है। यहाँ का एक एक व्यक्ति देवता से कम। ये यहाँ देव रमण ने आए, ये धरती है जहाँ देवता रमण करने आते हैं। तो जीवन है जुगत, जीते हुए जुगती से जियो और मरने के बाद मुकत। ये एक मूल मंत्र जामो जी का दिया हुआ है कि जिया ने जुगत और मुआ ने मुकत। जीते हुए जुगती से जियो, शुद्ध से शुद्धता से जियो और मरने के बाद मुक्ति। ये विष्णु का नाम है, ये मुक्ति दे देगा, ये मुक्ति दे देगा। तुम मुक्त ही हो। अरे तुमको बंधन है, ये अज्ञान का है, बंधन को छोड़ोगे तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये इसी बात मैं आपसे कही। जहाँ तक इस अकादमी के सदस्यों से, कर्मचारियों से
मेरा निवेदन है कि वो जामानी साहित्य को कलेक्ट करें, अपनी लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें उपलब्ध करें। मैंने बोला था कि मेरे पास काफ़ी किताबें, तो वहाँ से कोई व्यक्ति आए, रजिस्टर लेके आए, किताबों के नाम लिखे और यहाँ से ले जाए। तो मैं इस वार्ता के माध्यम से भी फिर कहता हूँ कि जामानी साहित्य अकादमी के लोग, कर्मचारी, सदस्य आए, इस तरह से मेरे सिवाय औरों के घरों में भी किताबें पढ़ी, बड़ी मूल्यवान किताबें हैं जामो जी के बारे में। वो उनकी लिस्ट बनाएं, रजिस्टर में लिखें और वहाँ ले जा कर के, और लाइब्रेरी तो पुस्तकालय जामानी साहित्य अकादमी के हेड क्वार्टर पर बीकानेर में बहुत बड़ा विशाल पुस्तकालय, लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहाँ चाहे जो आदमी जाकर उस कैटलॉग के अनुसार किताब देखें, पढ़ें और जामो जी के पंथ को जानें। ये